नमस्कार। आज हम जानेंगे 32वें श्लोक का अर्थ। इस प्रकार भक्ति योग द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुष के महत्व का प्रतिपादन करके अब सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के समदर्शन का और महत्व का प्रतिपादन करते हैं। श्लोक 32। आत्मौपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। श्लोक का अर्थ है अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सब सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। साधारण मनुष्य जैसे अपने शरीर में अपनी स्थिति देखता है, तो उसके शरीर के किसी अंग में किसी तरह की पीड़ा हो, ऐसा वह नहीं चाहता। प्रत्युत सभी अंगों का समान रूप से आराम चाहता है। ऐसे ही सब प्राणियों में भगवान को समान देखने वाला भक्त सभी प्राणियों का समान रूप से आराम चाहता है। उसके सामने कोई दुखी प्राणी आ जाए तो अपने शरीर के किसी अंग का दुख दूर करने की तरह ही उसका दुख दूर करने की स्वाभाविक चेष्टा होती है। तात्पर्य है कि जैसे साधारण प्राणी की अपने शरीर के आराम के लिए चेष्टा होती है, ऐसे ही भक्त की दूसरों के शरीरों के आराम के लिए स्वाभाविक चेष्टा होती है। उसके द्वारा वर्ण, आश्रम, देश, वेश, संप्रदाय आदि का भेद न रखकर सबको समान रीति से सुख पहुंचाने की स्वाभाविक चेष्टा होती है। ऐसे ही पशु, पक्षी, वृक्षलता आदि स्थावर जंगम सभी प्राणियों को भी समान रीति से सुख पहुंचाने की चेष्टा होती है और साथ ही साथ उनका दुख दूर करने का भी स्वाभाविक उद्योग होता है। जिस प्रकार अपने सारे अंगों में आत्मभाव समान होने के कारण मनुष्य उनमें होने वाले सुख दुखों को समान भाव से देखता है, उसी प्रकार संपूर्ण चराचर संसार में आत्मभाव समान हो जाने के कारण जो उनमें प्रतीत होने वाले सुख दुख को समान भाव से देखना है, वही अपनी भांति सबके सुख दुख को सम देखना है। अभिप्राय यह है कि सर्वत्र आत्मदृष्टि हो जाने के कारण समस्त विराट विश्व उसका स्वरूप बन जाता है। जगत में उसके लिए दूसरा कुछ रहता ही नहीं। इसलिए जैसे मनुष्य अपने आप को कभी किसी प्रकार जरा भी दुख पहुंचाना नहीं चाहता तथा स्वाभाविक ही निरंतर सुख पाने के लिए ही अथक चेष्टा करता रहता है और ऐसा करके न वह कभी अपने पर अपने को कृपा करने वाला मानकर बदले में कृतज्ञता चाहता है, न कोई एहसान करता है और न अपने को कर्तव्य परायण समझकर अभिमान ही करता है। वह अपने सुख की चेष्टा इसीलिए करता है कि उससे वैसा किए बिना रहा ही नहीं जाता। यह उसका सहज स्वभाव होता है। ठीक वैसे ही वह योगी समस्त विश्व को कभी किसी प्रकार किंचित भी दुख न पहुंचाकर सदा उसके सुख के लिए सहज स्वभाव से ही चेष्टा करता है। परम विशेषण देकर भगवान यह सूचित करते हैं कि यहाँ जिस योगी का वर्णन है वह साधक नहीं है, सिद्ध योगी है। यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष में चाहे वह किसी भी मार्ग से प्राप्त हुआ हो, समता अत्यंत आवश्यक है।
भगवान ने जहाँ जहाँ परमात्मा को प्राप्त पुरुष का वर्णन किया है वहाँ समता को ही प्रधान स्थान दिया है। किसी पुरुष में अन्यान्य बहुत से सद्गुण हो, परंतु यदि समता न हो तो यही समझना चाहिए कि उसे परमात्मा की प्राप्ति अभी नहीं हुई है, क्योंकि समता के बिना राग द्वेष का अत्यंतिक अभाव और संपूर्ण प्राणियों में सहज सुहृदता का भाव नहीं हो सकता। जिनको समता प्राप्त है वे ही परमात्मा को प्राप्त श्रेष्ठ योगी है। इस प्रकार आज हमने 32वें श्लोक का अर्थ जान लिया है। अगले भाग में जानते हैं 33वें श्लोक का अर्थ। धन्यवाद।